अस्सलामु अलैकुम। हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज FKWS में खुशामदीद। वकार शेख के साथ मैं हूं फहद करीम और आप सुन रहे हैं पुरस्कार लर्जा तारी कर देने वाली एक सनसनीखेज दास्तान जिनसे शादी का पार्ट 3। तो ये सब देखने और सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज FKWS को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। दफतन फौजी खाला ने प्याली आगे बढ़ाई। मेरे लिए चाय डाल दे। और वो किसी बैरे की तरह आगे बढ़ी। उसने फौजी खाला की प्याली में चाय बनाई और पीछे हट गई। अरे फिर भूल गई। रोजाना कहती हूँ मेरी चाय में नमक डाल कर दिया कर, मगर शहजादी को कहाँ याद आता है। फौजी खाला को आखिर मौका मिल ही गया। उसने जल्दी से अपनी गलती महसूस की और नमकदानी से थोड़ा सा नमक निकाल लिया, लेकिन फौजी खाला को जलन निकालने का बेहतरीन मौका मिल गया था। वो इस मौका को हाथ से कैसे जाने देती। उन्होंने लपक कर उसके हाथ से नमकदानी छीन ली। अब तो मैं खुद भी डाल सकती हूँ, तुम्हारे जहमत करने की जरूरत नहीं महारानी। वो नमकदानी लेकर कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन ना जाने कुर्सी कैसे पीछे खिसक गई और फौजी खाला बुरी तरह नीचे गिरी। और गिरते गिरते उन्होंने मेज की टॉप पकड़ने की कोशिश तो की, लेकिन चाय की प्याली हाथ में आ गई। नतीजे में वो नीचे गिरी और चाय उनके ऊपर। फौजी खाला की चीखों ने तो जमीन आसमान एक कर दिया था। चाय खौलती हुई थी, उनके चेहरे और सीने पर पड़ी थी। वो ज़िबा किए हुए कबूतर की तरह फड़फड़ाने लगी और सब लोग उन पर दौड़ आए। ये ना शुद्धनी जो कुछ ना करा दे कम है। चच्ची अम्मा के अल्फाज सुनाई दिए। बहरहाल अभी आलिया को डांटने का मौका नहीं था, पहले फौजी खाला की खबर लेना थी। तमाम घर वाले नाश्ता वगैरह भूल गए। फौजी खाला की तीमारदारी होने लगी। चाचा जान डॉक्टर को फोन करने लगे। दूसरे लोग फौजी खाला को उठाकर दूसरे कमरे में ले जाने लगे। वो क्या करती, खाने की मेज के पास खड़ी रही। उसमें इसका तो कोई कसूर ना था। फौजी खाला ने खुद ही उठकर नमकदानी छीनने की कोशिश की थी। कुर्सी पीछे खिसक गई और उसे दोबारा बराबर करना भूल गई थी। उस दिन के जल जाने का काफी अफसोस था, लेकिन फौजी खाला की चीखों पर उसे हंसी आ गई। गुस्से का अंजाम ही बुरा है, उसके मुंह से निकला और उसी वक्त उसके कान के करीब मक्खी की सी भिनभिनाहट गूंजी। आपको सताने वालों को आपके गुलाम माफ नहीं करेंगे। जो भी आपके साथ बुरा सलूक करेगा, हम उसका बुरा हशर करेंगे। वो फिर खौफजदा हुई और एकदम उछल पड़ी। ये अल्फाज समात का वहम नहीं थे, बिल्कुल साफ अल्फाज थे और आवाज भी वही थी जो उसने उन खौफनाक लंबे दांतों वाली चिमगादड़ों की सुनी थी। उसने घबराए हुए अंदाज में चारों तरफ देखा। वो मासूम और सीधी सादी जरूर थी, लेकिन पै दर पै वाकयात को वो नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। तमाम वाकयात एक ही सिलसिले की कड़ी मालूम होते थे। इसका मकसद है कि कोई पुरस्कार कुव्वत उसकी मदद कर रही थी। लेकिन ये अनोखे गुलाम कौन थे? किसकी नजर इनायत इस पर हो गई थी? बरगद के दरख्त के नीचे से मिलने वाला पत्थर, शुक्रिया के अल्फाज, फिर रात को नजर आने वाली शक्लें, शरबत और फिर सुबह को नाश्ते की तैयारी। आखिर ये सब क्या है? उसका दिल लर्ज रहा था, लेकिन उसके साथ एक अनजानी सी खुशी भी। न जाने ये पुरस्कार कुव्वतें उससे क्या चाहती थीं। कहीं ये उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगी। वो काफी देर तक नाश्ते की मेज के पास खड़ी रही और थोड़ी देर के बाद चच्ची अम्मा अंदर दाखिल हुई। अब यहाँ खड़ी शोक क्यों मना रही हो? जाओ खुशी से नाचो गाओ, ऐश करो, तुम्हारी तो दिली मुराद। लेकिन अभी जुमला पूरा ही नहीं हुआ था कि वो बुरी तरह उछली और फिर मुसलसल उछलती रही। इसके साथ ही उनके मुंह से अरे अरे निकल रहा था। चच्ची अम्मा खासी फरबा थी और उनका उछलना मुश्किल था, लेकिन उस वक्त वो दीवानावार उछल रही थी। फिर उनके मुंह से निकला, अरे अरे कमबख्त, देख 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 तो सही मेरी कमीज में क्या घुस गया है। और आलिया दौड़ी। उसने कमीज बामुश्किल उठाए तो उससे एक छिपकली निकलकर फर्श पर दौड़ने लगी। चच्ची अम्मा की तो जैसे चीखें ही निकल गईं।
और उनकी चीखें भी खाला फौजी से कम ना थीं। वो छिपकली से बहुत डरती थीं और ये तस्वर उनके लिए रूह फरसा था कि उनके बदन से छिपकली रेंगती रही और उनकी चीखें भी उस कमरे तक पहुंच गई जहां अभी फौजी खाला की तीमारदारी हो रही थी। सब लोग फौजी खाला को छोड़कर नाश्ते के कमरे में पहुंच गए। चची अम्मा अब भी उई उई कहकर उछल ही रही थी। क्या हुआ बेगम, क्या हुआ? चचा जान ने घबरा कर पूछा। चाची अम्मा पसीने में शराबूर हो रही थीं, उखड़े हुए सांस से बोली, बच गई, आज तो बच गई। छिपकली चढ़ गई थी कमर पर। अल्लाह इस बच्ची को खुश रखे, जान जोखिम में डालकर छिपकली निकाल दी, वरना ना जाने क्या हशर होता। हाय! चच्ची जान ने मुख्तसर अल्फाज में हांफते हुए दास्तान सुना ही डाली। वैसे आलिया के इस कारनामे से उनका मिजाज बदल गया था। उनके नजदीक ये बहुत बड़ी बात थी। चचा जान ने सुकून का सांस लिया। कोई खास हादसा नहीं हुआ था। उन्होंने चची को संभाला और फिर उस कमरे में लाए जहां खाला फौजी बिस्तर पर नीम मुर्दा पड़ी थी। आलिया की तरफ अभी भी किसी ने तवज्जो नहीं की थी। आलिया के होंठ पर एक मुस्कुराहट उभर आई और छिपकली वाला वाकया एकदम फिर उसके जहन में आ गया। लेकिन छिपकली वाला वाकया भी इत्तेफाक नहीं है तो इसके ये गुलाम बेहद दिलचस्प हैं। ना जाने उसे क्यों यकीन होने लगा कि छिपकली वाला वाकया इत्तेफाकिया नहीं है, क्योंकि उसके गुलाम उसे बता चुके थे कि उसको तकलीफ पहुंचाने वालों को वो परेशान करते रहेंगे। कि गोया छिपकली उन्हीं की तरफ से थी, क्योंकि चची जान इसे लान तान कर रही थी। उसने गर्दन झटक दी। ये तस्वुर अजीब था कि पुरस्कार शक्लें खुद को उसका गुलाम कहती थी। बहरहाल उसने नाश्ते की मेज की तरफ देखा। खाला फौजी की मुसीबत ने नाश्ता खराब कर दिया था। अब ना जाने घर के लोग नाश्ता करेंगे भी या नहीं। अभी वो ये सोच ही रही थी कि उज़्मा और शम्सा अंदर आ गईं। उन्होंने संजीदगी से उसे देखा और कुर्सियां घसीट कर बैठते हुए बोली, तुम तो जानती हो आलिया, खाला फौजी संकी हैं, जरा सा नमक डाल देती तो ये सब पर मुसीबत ना आती। हमारा नाश्ता भी खराब कर दिया। अब पड़ी है हाय हाय करके सबको बोर कर रही है। बस गलती हो गई, लेकिन ज्यादा वक्त भी तो ना गुजरा था कि एक सेकंड में नमक डल ही जाना था। आलिया ने कांपते हुए कहा। बस गलती हो गई, लेकिन ज्यादा वक्त भी तो ना गुजरा था कि एक सेकंड में नमक डल जाना था। आलिया ने कहा, तुमने नाश्ता कर लिया? ना जाने क्यों उज़्मा को उसका ख्याल आ गया। अभी नहीं, कर लूंगी, वो आहिस्ता से बोली, क्योंकि वो हमेशा नाश्ता बावर्ची खाने में करती थी। आज तक किसी ने उसको इस काबिल नहीं समझा था कि उसको अपने साथ नाश्ते की मेज पर बिठा के नाश्ता करवाया जाए। आओ हमारे साथ ही नाश्ता कर लो, उज़्मा ने पेशकश की, लेकिन वो अपनी हैसियत में रहना चाहती थी। उज़्मा के दोबारा कहने पर भी वो उसके साथ ना बैठी, लेकिन ये तब्दीली उसे बहुत अजीब सी लगी। दोनों ने नाश्ता कर लिया तो वो बर्तन समेट कर चल पड़ी। यहां पहुंचकर कुछ और हैरतें उसकी मुंतजर थीं। रात के छोटे बर्तन जो उसे साफ करने होते थे धुले धुले अलमारी में सजे हुए थे। दीगर तमाम काम भी तैयार थे। वो हैरत ज़दा खड़ी उस तमाम कारनामे को देखती रही। अब तो किसी वहम का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो इस सूरत हाल से भी खौफजदा थी और खुश थी। ना जाने ये सब कुछ क्या है, क्यों है। मुलाजिम अभी पकाने के लिए चीजें नहीं लाया था, उससे और भी काम नहीं था, इसीलिए वो नाश्ते के बर्तन साफ करने लगी। लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ जैसे किसी गैर मरई कुव्वत ने उसके हाथ पकड़ लिए हों। उसके साथ ही एक मिनमिनाती हुई आवाज गूंजी, ये सब काम अब आपके करने के नहीं हैं, ये मुलाजिम कब काम आएंगे, बराहे करम हमें शर्मिंदा तो ना करें। वो फिर खौफजदा हो गई। एक गैर मरई शिकंजे से उसके हाथ आजाद हो गए। उसने खौफजदा नजरों से बर्तनों की तरफ देखा और उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। तमाम बर्तन पलक झपकते ही साफ हो गए थे। मेरे खुदाया, ये क्या इसरार है? उसके मुंह से बड़बड़ाने के अंदाज में निकला। कई मिनट तक वो बैठी सोचती रही और फिर एक गहरी सांस लेके बाहर आ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करेगी, कहाँ जाए। बर्तन वगैरह धोने का काम तो 9:30 बजे तक होता था, उसके बाद पकने के लिए आ जाता था और वो उसमें मसरूफ हो जाती थी। लेकिन बर्तन धुल चुके थे, पकने का भी वक्त नहीं हुआ था। दफतन उसे ख्याल आया कि इखलाकन उसे भी फौजी खाला को देखने जाना चाहिए। फौजी खाला जल गई थी
और वो अभी तक उन्हें देखने नहीं गई थी। उसके कदम उनके कमरे की तरफ उठ गए। घर के दूसरे लोग अब भी उस कमरे में थे, यहाँ तक कि चाचा जान भी ऑफिस नहीं गए थे। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। डॉक्टर ने फौजी खाला के चेहरे पर कोई मरहम लगाया था। उनका पूरा चेहरा जला हुआ था, अलबत्ता आंखें खुली हुई थीं। उन्होंने नफरत भरी नजरों से उसे देखा और कराहते हुए बोली, अब जलने पर नमक छिड़कने आई हो? अब क्यों अपनी मनहूस शक्ल दिखाई मुझे? खाला, मुझे अफसोस है, उसने भराए हुए अंदाज में कहा। आप खुद ही कुछ ज्यादा गुस्से में आ गई थी। फौजी बाजी, नमक बाद में डाला जा सकता था, और फिर मैं आपसे कह चुका हूँ कि चाय में नमक ना पिया करें, नुकसानदेह होता है, चाचा जान ने कहा। हाँ, गोया मेरी ही गलती थी। ठीक कहते हो मियाँ, गोश्त से नाखून जुदा नहीं होते। सो तुम्हारी भतीजी है, मैं कौन हूँ? बीवी की बहन टुकड़ों पर पलने वाली खाला फौजी टसुए बहाने लगी। अब आप तो बिला वजह बात का बतंगड़ बना देती हैं। चाचा जान घबरा कर बोले, ऐसी ही नागवारी गुजर रही है तो हाथ पकड़कर निकाल दीजिए घर से। उनकी लाडली से कुछ नहीं कहा जाता। जब वो चाय में नमक पीती हैं तो आखिर क्यों याद नहीं रखा जाता? चची जान से बहन के आंसू बर्दाश्त न हो सके और वो उनकी हिमायत में बोल पड़ी, खुदा से डरें बेगम, मैंने कुछ कहा भी हो? चाचा जान दो रुखी मार बर्दाश्त ना कर सके, कलेजा नोट्स लेते हो और कहते हो कुछ नहीं कहा। अरे मैं इस कमबख्त की वजह से नहीं जली तो और? अभी फौजी खाला जुमला पूरा भी ना कर पाई थी कि रोशनदान से एक चिड़िया उड़ती हुई आई और पीतल के उस गुलदान पर बैठ गई जो खाला फौजी के सर के ऐन ऊपर रखा था। चिड़िया बैठते ही उड़ी और गुलदान खाला के सर पर आ पड़ा। अरे मर गई मर गई मर गई, खाला फौजी धाड़े मारने लगी। एक बार फिर ले दे मच गई। निकल जा मरदूद यहाँ से, क्या मेरी बहन की जान लेकर दम लेगी? चची जान जोशे गजब में उसकी तरफ बढ़ी। वो शायद उसे धक्के देकर निकालने का इरादा रखती थी, लेकिन उनके औंधे मुंह गिरने का धमाका बहुत जोरदार था। न जाने उनके पांव कहां फंस गए। चची जान की कलाइयों की चूड़ियां टूट गईं और टुकड़े उनकी कलाइयों में चुभ गए। हाय अम्मी! उज़्मा और शमसा फौजी खाला को छोड़कर चची जान की तरफ लपकी। चाचा जान अलबत्ता सीधे खड़े थे और आज उनके चेहरे के तासुरात और दोनों से मुख्तलिफ थे। अब भी इबरत हासिल कर लो बेगम, बेजुबान का निगहबान खुदा होता है। बाजी फौजी ने 2 मरतबा उस पर इल्जाम लगाया, इन्हें दोनों मरतबा सजा मिली और आप भी जज्बात में नुकसान उठा बैठी। अगर अब भी आप ना संभली तो अंजाम जो हुआ उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आप पर होगी। वो सख्त लहजे में बोले। उस वक्त एक मुलाजिम अंदर आ गया। साहब, एक शख्स आया है, कह रहा है ड्राइवर के बारे में इश्तिहार पढ़कर आया है, मुलाजमत का ख्वाहिशमंद है। आओ आलिया, चाचा जान ने कहा और उसका हाथ पकड़े दरवाजे की तरफ बढ़े। अरे मेरी बहन बेहोश हो गई है, डॉक्टर को तो बुलाओ। चची जान अपनी तकलीफ भूलकर खाला फौजी के चेहरे की तरफ देख रही थी और उनके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, जिनके सर से खून बह रहा था और वो पेशानी और गालों तक लुढ़क आया था। डॉक्टर हमारा बाप का मुलाजिम नहीं जो बार बार दौड़ा चला आए। किसी मुलाजिम को भेजकर दूसरे डॉक्टर को बुलवा लें। चाचा जान की जुर्रत पर सख्त हैरत हुई। इससे कबल तो वो भीगी बिल्ली बने रहते थे, उस वक्त वो शेर कैसे बन गए थे और उसके साथ ड्राइंग रूम में पहुंच गए। फिर भराई हुई आवाज में बोले, आलिया बेटे, मेरी आंखें बंद नहीं हैं। मैंने तुम्हारे साथ इन लोगों का रवैया देखा है और सब देख रहा हूँ। बाज हालात में मैं भी मजबूर हूँ, मुझे तुमसे कुछ गुफ्तगू करनी है। जरा इस शख्स को निपटा लूं जो ड्राइवर के लिए आया है। और उन्होंने मुलाजिम को आवाज देकर उस शख्स को बुलाने के लिए कहा। दूध जैसा रंग, सुनहरे बाल, नीली आंखों वाला दुबला पतला नौजवान, मामूली नब्ज की पतलून और कमीज पहने हुए था। चेहरे से शराफत टपक रही थी। वो शख्स अंदर आ गया। उसने अदब से सलाम किया और एक तरफ खड़ा हो गया। चाचा जान ने उसे सर से पांव तक देखा और फिर गर्दन हिलाकर बोले, बैठ जाओ। और वो एक कुर्सी पर बैठ गया। कुछ तालीम याफ्ता हो? जी हाँ, वाजिबी सी तालीम है, लिख पढ़ लेता हूं। वो आराम से बोला। ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है? जी हाँ। उसने जेब से एक कागज निकालकर सामने रख दिया। चाचा जान कागज को देखने लगे। कितनी तनख्वाह लोगे? सलमान मियाँ, इसके अलावा 2-3 बातें वाजे कर दूं। तुम्हें यहाँ रहना होगा,
ईमानदारी शर्त है, अपने काम से काम रखोगे। मुझे मंजूर है साहब, मैं सर छुपाने की जगह चाहता हूँ। तनख्वाह जो भी मिल जाए, मेरे अखराजात ज्यादा नहीं है। तो ठीक है, 2000 रुपये देंगे, खाने और कपड़े वगैरह हमारी तरफ से। और कौन है तुम्हारे साथ? जी तन्हा हूँ। तो बोलो, मंजूर है? बखुशी जनाब, जब कपड़े और खाना आप दोगे तो मुझे 2000 की क्या जरूरत है, 1000 काफी है, उसने कहा और चाचा जान गर्दन हिलाने लगे। ठीक है, तुम चाहो तो आज से ही काम शुरू कर दो, चाचा जान ने कहा और सलमान ने गर्दन हिला दी। उसने एक बार भी आलिया की तरफ नहीं देखा था, लेकिन आलिया, उसके दिल की दुनिया तो बड़ी तरह डावाडोल हो गई थी। उस नौजवान के चेहरे में ना जाने क्या बात थी, उसके दिल में एक कसक पैदा हो गई। चाचा जान ने मुलाजिम को बुलाकर कहा, ड्राइवर वाला क्वार्टर सलमान को दे दिया जाए और उसकी तमाम जरूरियात का ख्याल रखा जाए। उसके जाने के बाद चाचा जान आलिया से गुफ्तगू करना चाहते थे कि चची जान अंधे तूफान की तरह अंदर दाखिल हुई और आलिया की तरफ रुक करके बोली, तुम जाओ, मुझे बात करनी है। उसने चाचा की तरफ देखा और उनके चेहरे पर कश्मकश पाकर वो वहां से उठ गई। यूं भी उस वक्त उठ जाना चाहती थी। न जाने ये दिन कैसे गुजर रहे थे। सलमान एक ड्राइवर की हैसियत में उस घर में आया था, लेकिन ना जाने क्यों उसका दिल उस ड्राइवर को तस्लीम नहीं कर रहा था। ऐसी हसीन सूरत वाला ड्राइवर नहीं हो सकता। वो सीधी बावर्ची खाने पहुंच गई और एक बार फिर उछल पड़ी। चूल्हों पर देगची चढ़ी हुई थी। खाना तकरीबन तैयार था, हालांकि अभी सिर्फ 11:15 बजे थे। उसने तमाम हंडियां खोलकर देखी, बड़ी उम्दा खुशबू उठ रही थी। अभी तक जिन हालात से गुजरी थी, उनकी वजह से नाश्ता करना भी भूल गई थी। रोज का मामूल था, कोई नई बात नहीं थी। उसने ढकी हुई प्लेटें खोली और फिर ठिठक कर रह गई। नाश्ता बिल्कुल ताजा था, गर्म था, जबकि अब तक उसे बिल्कुल खराब हो जाना चाहिए था। लेकिन वो पुरस्कार गुलाम, उसने नाश्ता शुरू कर दिया और हैरान रह गई। इतना मजेदार नाश्ता उसने पहले कभी नहीं किया था। या अल्लाह, इस कदर इनायतें कैसे बर्दाश्त कर सकेगी, वो सोचने लगी और एक बार फिर उसके जहन के चोर दरवाजे से सलमान घुस आया। वो खुद को मलामत करने लगी। बड़े बड़े हसीन नौजवान इसने देखे थे। उज़मा की बात जिससे चल रही थी वो भी वजी था, हालांकि खुद आलिया को उसके साए से दूर रखा गया था, क्योंकि घर के सब लोग आलिया के हुस्न से खौफजदा थे। सब जानते थे कि उसके सामने उज़मा या शम्सा की दाल गलना मुश्किल है। बहरहाल किसी तरह आलिया ने उसे देख लिया था और उसकी वजाहत पसंद आई थी, लेकिन उज़मा के लिए खुद उसके दिल में आज तक कोई तहरीक पैदा नहीं हुई थी। लेकिन सलमान, उसकी नीली आंखें कितनी पुरकशिश थीं। न जाने बेचारा किन हालात का शिकार था और न जाने उसने नाश्ता भी किया है या नहीं। इस अहमकाना सोच पर वो खुद ही शर्मा गई। फिर उसने जहन दूसरी तरफ निकालने की कोशिश की। दोपहर का खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में जा घुसे। घर की फिजा आज बहुत खराब थी। चाचा जान भी ऑफिस नहीं गए थे। चची से उनकी खांसी खटपट हो गई थी। खाने सब ने अपने अपने कमरों में खाए थे और फिर दरवाजे बंद करके लेट गए थे। वो भी हस्बे मामूल अपने कमरे में जा घुसी। नाश्ता देर से किया था, इसीलिए खाना भी नहीं खाया। वही गर्म दोपहर और दोपहर के ख्याल से उसे वो पत्थर याद आ गया। पत्थर अपनी जगह रखा हुआ था। उसने बड़ी चाहत से उसे उठाया और बगौर उसे देखने लगी। कैसा प्यारा पत्थर है, वो इसका क्या करे? क्यों ना इसे लॉकेट में जड़वा ले और हर वक्त पहने रहे। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? अगर वो इसे पहनती तो घर वाले उसकी बोटियां नोच डालते। फिर अपने कमरे में ही सही, मगर लॉकेट किससे बनवाएगी, कहां से बनवाएगी? अपनी अहमकाना सोच पर वो खुद ही मुस्कुरा दी और मसहरी पर दराज हो गई। लेकिन वही तन्हाई, बेख्तियार उसका दिल चाहा कि बरगद के दरख्त के नीचे पहुंच जाए। वही ठंडी छांव, वही खूबसूरत फिजा, लेकिन उसके साथ एक हल्का सा खौफ उसके जहन में उभर आया। वो खौफनाक गुलाम याद आ गए। लेकिन उन गुलामों ने अब तक उसे नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि वो उससे तावन कर रहे थे। वो हर नाजुक लम्हे में ना सिर्फ उसकी मदद कर रहे थे, बल्कि उसे बुरा भला कहने वालों का दिमाग भी दुरुस्त कर रहे थे। फिर उनसे डरने की क्या जरूरत थी? वो तो उसके हमदर्द हैं। इस ख्याल ने भी उसके जहन में जगह बना ली और वो दरवाजा खोलकर अपने कमरे से निकल गए। हस्बे मामूल बाहर चिलचिलाती धूप पड़ रही थी। चेहरा झुलसा जा रहा था, लेकिन अचानक उसने अपने ऊपर एक साया देखा। उसकी नजरें आसमान की तरफ उठ गईं, लेकिन ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसका वो साया होता। वही अनोखे गुलाम
उसने सोचा वो उसके किस कदर ख्याल रखने वाले गुलाम हैं और वो दिल ही दिल में उनकी ममनून हुए बगैर न रह सकी। उस वक्त उस साए से खौफजदा भी ना हुई थी और उसके नीचे बरगद के दरख्त तक पहुंच गई। माली की चारपाई उसी तरह बिछी हुई थी। उसने गहरी सांस ली और चारपाई पर बैठ गई। उस वक्त उसकी निगाह दरख्त के दूसरी तरफ पड़ी। किसी के बाजू नजर आ रहे थे। कोई दरख्त से पुश्त लगाए मुंह दूसरी तरफ किए हुए बैठा था। माली, उसने आवाज दी और बैठा हुआ आदमी जल्दी से उठकर उसके सामने आ गया। आलिया का दिल धड़कने लगा क्योंकि वो शख्स सलमान था। आप? उसके मुंह से सरसराती हुई आवाज निकली। मेरा नाम सलमान है मालकिन, उसने अदब से कहा। उसकी नीली आंखों में मोहब्बत के लड्डू फूट रहे थे। अजनबी मर्दों से हम कलाम होने का उसे शाज़ो नादिर ही इत्तेफाक हुआ था, इसीलिए उसकी पेशानी अर्क आलूद हो गई थी। आपको तकलीफ हो रही है, मैं चला जाऊं? उसने पूछा, लेकिन उसके मुंह से आवाज न निकल सकी। क्वार्टर की छत तप रही थी, इसीलिए दरख्त के नीचे आ गया। मैं जा रहा हूँ, आप इत्मीनान से बैठें। उसने कदम बढ़ाए और बेसाख्ता बोल पड़ी, रुको, बैठ जाओ, क्या हर्ज है? ना जाने ये अल्फाज उसने किस तरह अदा किए थे। शुक्रिया। वो मुस्कुराते हुए उसी जगह बैठ गया और वो मदहोश होकर इधर उधर देखने लगी। ये शुक्रिया उस शुक्रिया से मुख्तलिफ नहीं था जो वो एक दिन पहले सुन चुकी, लेकिन फिर उसे अपनी बेवकूफी पर गुस्सा आया। न जाने वो इतनी अहमक क्यों होती जा रही है। मेरा नाम आलिया है, वो बोली। इंतहाई मुनासिब नाम है, उसने कहा। तुमने खाना खा लिया? उसने घबराहट में दूसरा सवाल दाग दिया। मुझे नहीं मालूम मेहमान को खाना कौन देता है। इसका मतलब है कि तुम अभी तक भूखे हो? उसने अपनी गहरी नजरों से देखते हुए कहा। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, काफी अरसे से बेरोजगार हूँ, अक्सर दोपहर का खाना कम ही खाता हूँ, उसने कहा। और आलिया का दिल हमदर्दी से धड़क उठा। उसकी ये बात उसे बड़ी दर्द भरी लगी और वो बेसाख्ता उठ गई। आओ आओ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज आओ। आप क्या तकलीफ करेंगी मालकिन? फिर मालकिन, मैं आलिया हूँ और बस आओ, उसने कहा और वो उठ गया। हमदर्दी में आलिया उस नाजुक सिचुएशन को भूल गई। उसे सिर्फ ये याद रहा कि वो भूखा है और उसे लिए हुए किचन में आई और फिर उसने खाना निकाला। बावर्ची खाने में कोई ऐसी जगह नहीं थी मेहमान जहाँ बैठ सके, इसीलिए वो ट्रॉली लिए हुए अपने कमरे में आ गई। वो पहला मर्द था जिसे वो बेधड़क अपने कमरे में ले गई थी और फिर उसने मेज पर खाना रख दिया और उसको गहरी नजरों से देखा। आपने भी नहीं खाया होगा मिस आलिया? तुम्हें कैसे मालूम? थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ, इल्मुल कयाफा में भी शदीद रही थी। मैंने नाश्ता देर से किया था। छोटा मुंह बड़ी बात, मालिक और मुलाजिम का एहसास रखता हूँ, लेकिन ना जाने दिल क्यों ये हरकत करने को चाह रहा है कि आपसे भी शिरकत की दरख्वास्त करूँ। कुछ इस अंदाज में ये बात कही कि आलिया रद्द ना कर सकी और उसके सामने बैठ गई। न जाने वो कौन सा जज्बा था जिसने यकलख्त अजनबियत दूर कर दी थी, वरना वो एक शर्मीली लड़की थी। खाने के बाद वो उससे उसके बारे में पूछती रही और वो गोल मोल से जवाब देता रहा। फिर अचानक आलिया को अपनी मौजूदा पोजीशन का एहसास हुआ और उसके हाथ पांव फूल गए। अरे अरे बस अब तुम जाओ, किसी ने देख लिया तो मौत आ जाएगी। और वो शुक्रिया अदा करके चला गया। आलिया बेसुध होकर मसहरी पर गिर पड़ी। ये क्या हो गया है? उसे क्या हो गया था? वो बहरहाल इसके लिए अजनबी था, लेकिन उस ख्याल पर दिल ने पुकार कर कहा कि वो अजनबी नहीं है, मगर वो एक ड्राइवर है। ये ड्राइवर ना जाने कौन है, कहां से आया है। ज़हन उसी कश्मकश में मुब्तला था, लेकिन उस सोच में एक अनोखी लज्जत थी। और न जाने कितना वक्त गुजर गया। जब आलिया होश में आई तो 5 बज चुके थे। एकदम उसका दिल धक से हो गया। सुबह बच गई थी, लेकिन अब तो शामत ज्यादा दूर नहीं। हांफती कांपती बावर्ची खाने में चीखती पहुंची तो ट्रॉली चाय से सजी हुई थी। वो आंखें बंद करके दीवार के साथ टिक गई। मेरे माबूद, ये सब क्या है? मेरे अनोखे हमदर्द, मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? वो ट्रॉली धकेलती हुई बावर्ची खाने में से निकल आई। नाश्ते के कमरे में सभी मौजूद थे। खाला फौजी को सुबह से खाने को कुछ नहीं मिला था, इसीलिए वो अपनी तमाम तकलीफ भूलकर नाश्ते के कमरे में आ गई थी। वो उस वक्त खाला फौजी की चाय में नमक डालना ना भूली थी
और दिन गुजरते रहे। सब लोग सलमान से बहुत खुश थे। बड़ा हंसमुख नौजवान था। उज़्मा और शम्सा उस पर खुसर खुसर भी कर चुकी थी। जाहिर है वो उनके मयार का ना था। वैसे इस दौरान एक खास बात ये जरूर हुई थी कि ना जाने घर के सब लोगों को अकल किस तरह आ गई थी। उन्होंने ये बात साफ साफ तौर महसूस कर ली थी कि अगर आलिया को बुरा भला कहा जाता है तो गैबी तौर पर उन्हें सजा मिल जाती है, इसीलिए वो मोहतात हो गए थे। दूसरी तरफ सलमान इंतहाई बेबाकी से आलिया के दिल में दाखिल हो गया था। वो आलिया से बेपनाह मोहब्बत करने लगा था और उसने वाज़ेह तौर पर अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया था। आलिया उस इजहार पर से सरजनिश ना कर सकी और उसकी दुनिया में तो अब सलमान के सिवा कुछ भी ना था। उसकी तन्हाइयाँ सलमान के ख्याल से मुनव्वर थी। अक्सर वो बदहवास हो जाती। वो सोचती कि वो सलमान की कैसे हो सकती है। उस घराने में लाख वो सबकी नजरों का कांटा थे, लेकिन चाचा जान कैसे पसंद करते कि उनके भाई की बेटी ड्राइवर के साथ मंसूब हो जाए। सलमान की हर बात के जवाब में खामोश रहती। आखिर एक दिन बरगद के दरख्त के नीचे सलमान ने उससे सवाल किया, आपकी खामोशी मुझे वसवसे में डाल रही है मिस आलिया, कहीं मेरी मोहब्बत यकतरफा तो नहीं है? खुदारा अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बता दें। मैं मामूली इंसान हूँ, अपनी दुनिया में लौट जाऊंगा, लेकिन आपने मुझे उलझन में रखा तो मैं पागल हो जाऊंगा। और आलिया, मैंने फैसला कर दिया है कि इससे खुलकर गुफ्तगू करें। अपनी दुनिया में लौट जाओ। सलमान, तुम न जाने क्या सोच रहे हो। ये माहौल, ये घराना तुम्हें कबूल नहीं करेगा। लाख यहाँ मेरी इज्जत ना सही, लेकिन वो लोग कभी भी पसंद नहीं करेंगे। मैं सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूँ आलिया, मुझे सिर्फ अपनी मर्जी बताओ, बाकी मामलात मैं किस्मत पर छोड़ दूंगा। अगर मैं तुम्हारी मर्जी के बाद तुम्हें हासिल करने में कामयाब ना हो सका तो मुझे तुमसे शिकवा ना होगा। मैं तुम्हें दिल और जान से चाहती हूँ सलमान, मैं तुमसे दीवाना वार मोहब्बत करती हूँ। मेरी दुनिया में तुम्हारे सिवा रखा ही क्या है। मैं एक बदनसीब लड़की हूँ, मेरे खुदा ना करे मेरी नहुसत का साया भी तुम्हारे ऊपर पड़े। यहाँ से मुलाजमत छोड़ दो, कहीं और चले जाओ, ये जालिम तुम्हारी जिंदगी भी खराब कर देंगे। वो दीवाना वार बोलती चली गई। उसके जज्बात फट पड़े और उसने सलमान का सर अपने सीने में भींच लिया और सलमान के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। खुदा करे तुम्हारी पूरी जिंदगी मुझे मिल जाए। तुम खुद को मनहूस क्यों कहती हो आलिया? वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम इन लोगों को नहीं जानते हो सलमान, ये सब लोग मुझे नहीं जानते हैं आलिया। अब बाकी मामलात मुझ पर छोड़ दो, सलमान ने बड़े एतमाद से कहा। और ना जाने क्यों आलिया के दिल को बड़ी ढारस हो गई। दूसरे दिन दोपहर को जब बरगद के दरख्त के नीचे उनकी मुलाकात हुई तो सलमान मुस्कुरा रहा था। क्या बात है? आलिया ने पूछा। आज मैंने चिंगारी डाल दी है, बस तमाशा देखो, लेकिन शर्त यह है कि अभी खौफजदा ना होना और मुझसे बराबर नहीं रहना। अगर तुमने इसके खिलाफ कुछ भी किया तो मैं कामयाब नहीं हो सकूंगा। क्या किया है तुमने? आलिया ने खौफजदा होकर पूछा। वो देखो, सलमान ने इशारा किया और आलिया ने सदर दरवाजे की तरफ देखा। उसका दिल तो जैसे निकल कर उछल के हलक में आ गया। खाला फौजी उस तरफ आ रही थी। दूसरे लम्हे सलमान ने उसे बाजू की गिरफ्त में ले लिया। खाला फौजी ने दूर से उन दोनों को देखा और कानों को हाथ लगाने लगी और फिर वापस चली गई। आलिया का दिल बुरी तरह उछल रहा था। अब क्या होगा? उसने रूहान से अंदाज में कहा, सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक होगा, तुम फिक्र मत करो। जब तुमने मामलात मेरे ऊपर छोड़ दिए हैं तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं आलिया। हाँ, लेकिन एक शर्त है, रात को इस जगह फिर मिलोगी। क्यों मेरी मौत का सामान कर रहे हो सलमान? वो लरजते हुए बोली। तुम्हारी मौत नहीं, दोनों की जिंदगी का सामान कर रहा हूं आलिया, सलमान ने जवाब दिया और वो हाँफती हुई अंदर आ गई। वो रात को फिर सलमान के पास गई और सलमान ने उसे दूसरा सीन दिखाया। इस बार खाला फौजी अकेली ना थी, उनके साथ चची जान भी थी। वो बिल्कुल ही हलकान हो गई थी, यहाँ तक कि दूसरे दिन उसे खौफ से बुखार हो गया। नाश्ता तो उसके मेहरबान गुलामों ने तैयार कर लिया था। बुखार के ही आलम में नाश्ता ले गई और उसने उज़्मा और शम्सा के होंठों पर मायने खेज मुस्कुराहट देखी। पोल खुल गया, उसने सोचा और फिर अपने कमरे में आ गई। उस रोज दोपहर को बरगद के दरख्त के नीचे भी ना जा सकी। उस खामोशी से उसका दिल और दहल रहा था। 2 बज रहे थे कि सलमान दबे पांव उसके कमरे में घुस गया और वो उछल पड़ी।
क्या कर रहे हो सलमान? खुदा के लिए बाज आ जाओ, मैं मर जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें तो बुखार है, शायद खौफ की वजह से है। आओ तुम्हें तमाशा दिखाऊं। और उसके लाख मना करने के बावजूद भी सलमान उसे घसीट कर खाला फौजी के अकबी खिड़की पर ले गया। अंदर से खाला फौजी और चची जान की गुफ्तगू की आवाजें आ रही थी। ऐसा काम करो अतिया, ये चची जान का नाम था, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आलिया को अपनी सूरत पर बड़ा नाज है, ड्राइवर के पल्ले बंधेगी तो मजा आ जाएगा। इससे इंतकाम लेने का इससे अच्छा तरीका नहीं है। अपने मियाँ को इसके करतूत दिखा दो और फिर कह दो कि अगर इज्जत प्यारी है तो ड्राइवर ही से उसकी शादी करें, वरना ये ना शुद्धनी जाने कैसा अगवल खिलाएगी। रोज रात वहां को जाती है। चची जान ने पूछा। बिला नागा? खाला फौजी फौरन बोली। ठीक है, आज रात को हमदर्द चाचा मियाँ को भी लाडली भतीजी के करतूत दिखा ही देंगे। चची जान ने कहा और आलिया के पैरों से जान निकल गई। सलमान उसे सहारा देकर उसके कमरे तक लाया और वो दर्द भरे अंदाज में बोली, चले जाओ सलमान, खुदा के लिए चले जाओ, ना जाने क्या होने वाला है। तुम क्या कर रहे हो? सब कुछ ठीक हो रहा है आलिया, खुदा के लिए मेरे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से को और पूरा करवा दो। आज रात जरूर आओ। अगर तुम आज ना आई तो मेरी सारी मेहनत अकारत जाएगी। तुम खाला फौजी की साजिश की तफसील सुनने के बाद भी ये कह रहे हो? हाँ, खाला फौजी तो उस वक्त हमारी सबसे बड़ी मुआविन थी और आज इसमें मुकम्मल ताउन करेंगी चाचा जान को अपने साथ लाकर। प्लीज आलिया, आखिरी ख्वाहिश है, इसके बाद तुम्हें तकलीफ ना दूंगा। सलमान ने इल्तिजा की और वो उस इल्तिजा को ठुकरा ना सकी। रात की तारीकी में उसके पांव उसे एक बार फिर उस बरगद के दरख्त के नीचे ले गए। फिर उसने अपनी आंखों से खाला फौजी, चची और चाचा जान को देखा, जो उन दोनों को देखकर खामोशी से वापस चले गए थे। दूसरे दिन वो नाश्ता भी ना ले जा सकी। इस सिलसिले में इससे तारुज भी ना किया गया। वो अपने कमरे से भी ना निकली थी। फिर उज़्मा ने दरवाजे पर आवाज दी। उसने दरवाजा खोल दिया। अब्बू बुला रहे हैं, उज़्मा ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो कमर में गुदगुदी करके बोली, दौलत तो आनी जानी चीज है आलिया, अपने इंतखाब पर मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल कर लो। सचमुच सलमान लाखों में एक है जिन्हें सच्ची मोहब्बत मिल जाए वो रूखी सूखी खाकर भी गुजारा तो कर ही लेते हैं। और आलिया जर्द चेहरा लिए चाचा जान के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। उसने कमरे के दरवाजे से सलमान को निकलते हुए देख लिया था और वो उसको देखकर मुस्कुरा दिया। चाचा जान के चेहरे पर संजीदगी थी। उन्होंने उज़्मा से चले जाने के लिए कहा और उसके जाने के बाद खुद उठकर दरवाजा बंद कर दिया और फिर भारी आवाज में बोले, आलिया, तुम मेरे मरहूम भाई की निशानी हो। मैं एतराफ करता हूँ कि तुम्हें इस घर में कोई सुकून नहीं मिल सका। मैं खुद भी उन लोगों से आजिज हूँ, लेकिन अफसोस उन्हें बदलने से मजबूर हूँ। पर मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी तमाम महरूमियाँ ससुराल जाकर और अच्छा शौहर पाकर दूर हो जाएं। लेकिन वो मामूली ड्राइवर है। मैं तुम्हें ये आखिरी खुशी देने के लिए तैयार हूँ आलिया। मुझे तुम्हारी और सलमान की मोहब्बत पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरा फर्ज है मैं तुम्हें एक मामूली से मुस्तकबिल से बाखबर जरूर कर दूं। इसके बावजूद अगर तुम सलमान के साथ खुश रह सको तो मुझे बता दो। इसमें तकलीफ से काम ना लो। मुझे तुम्हारे ऊपर फख्र है आलिया। मैं इजाजत देता हूँ कि तुम खुलकर मुझे जवाब दो। आलिया का सर झुक गया। उसके गुमा में भी ये ना था कि हालात इस कदर साजगार होंगे। तुम अगर सलमान के साथ खुश रहो तो सिर्फ गर्दन हिला दो, ये काफी है। और न जाने किस वक्त ने आलिया की गर्दन हिला दी। ठीक है मेरी बच्ची, अल्लाह ताला तुम्हारा दामन खुशियों से भर दे। चाचा जान की भराई हुई आवाज निकली और एक शाम एक सादा से माहौल में सलमान और आलिया का निकाह पढ़वा दिया गया। हुजला उरूसी आलिया का कमरा ही था। उज़्मा और शम्सा काफी देर तक उससे मजाक कर रही थी और फिर चली गई। इसके बाद आलिया को सलमान के कदमों की आवाज सुनाई दी और वो उसके करीब पहुंच गया। जज्बात से कांपते हुए हाथ उसने आलिया का घूंघट उल्टा और इंतहाई हसीन लॉकेट उसकी गर्दन में डाल दिया। आलिया ने लॉकेट देखा और हैरानगी से सलमान को भी देखने लगी और सलमान ने उसकी आंखों को चूम लिया। ये पत्थर ही तो हमारी मोहब्बत की कामयाबी का जामिन है आलिया। उठो, अपने ससुर और सास को सलाम करने नहीं चलोगी? कहाँ है वो? उसने हैरानगी से पूछा। आंखें बंद करो आलिया, सलमान ने कहा। आलिया ने मासूमियत से आंखें बंद कर ली और फिर सलमान के कहने पर जब उसने आंखें खोली तो खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जो उसके वहमो गुमा में भी न थी। वो संगे मरमर का आली शान महल था। चारों तरफ
कीमती जरो जवाहर जड़े हुए थे। दो तरफा हसीन और जमील औरतें खून लिए खड़ी थी और सामने एक मोहम्मद बुजुर्ग और खातून बैठी थी। मेरी अम्मी और अब्बा जान। सलमान ने सरगोशी की और आलिया का सर खुद ब खुद सलाम के लिए झुक गया। खुशामदीद दुल्हन, हमेशा खुश रहो। दोनों ने आलिया को दुआएं दी और जरो जवाहर उस पर निसार किए जाने लगे। उसे हसीन जेवरात से लाद दिया गया और फिर राग रंग की महफिल जम गई। आलिया ख्वाब के आलम में ये सब कुछ देख रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था। रात 3 बजे उस महल के एक कमरे में उसे पहुंचा दिया गया जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सका था। कमरे की दीवारों में हीरे जड़े हुए थे जिनसे कौसो कज़ा मुंतशिर हो रही थी। एक सोने का छप्पर खट मौजूद था। खुदा के लिए सलमान, मुझे बताओ तो सही, ये सब कुछ क्या है? हम कहाँ आ गए हैं? तन्हाई मिलने पर आलिया ने बेकरारी से पूछा। ये मेरा घर है आलिया। उस दिन बरगद के दरख्त के नीचे तुम बैठी थी, तुम मुझे पसंद आ गई और मैं तुम्हें बेपनाह चाहती। मैंने तुम्हें वो पत्थर दिया जिसे तुमने कबूल कर लिया। ये हमारे यहाँ मंगनी की रस्म होती है। मैंने अपने वालिदैन से कहा कि तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन आलिया, हम में और तुम में एक फर्क है। हम आतिशी हैं और तुम मट्टी से बनी हो। मेरे वालिदैन ने कहा कि अगर तुम्हारे सरपरस्त अपनी खुशी से तुम्हारी शादी मेरे साथ कर दें तो उन्हें एतराज ना होगा, और मैं ड्राइवर बनकर तुम्हारे घर पहुंच गया। तुम जिन हो सलमान? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो और तुम्हारा परिस्तार। तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी आलिया। मैं तुम्हारी दुनिया में तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। मेरे वालिदैन ने इजाजत दे दी है। मैं वलीमा भी तुम्हारी दुनिया में ही कर सकता हूँ। मेरी खूबसूरत कोठी मौजूद है, ऐसी कोठी जो तुम्हारे दुश्मनों ने कभी ख्वाब में भी ना देखी होगी। कल सबको उस कोठी में बुलाएंगे और उस वक्त उनकी हालत काबिले दीद होगी। मैंने तुमसे ये राज छुपाकर अपने दिल में हमेशा चोर महसूस किया है। क्या तुम इस बात पर मुझे ठुकरा दोगी आलिया? नहीं सलमान, हरगिज नहीं। आलिया ने उसके सीने में सर छुपा दिया। वो खौफनाक गुलाम भी तुम ही ने भेजे थे ना? हाँ, मैं अपनी आलिया को नौकरों की तरह काम करते कैसे देख सकता था? सलमान ने जवाब दिया और आलिया की ठोड़ी बुलंद करके उसकी आंखों को चूम लिया। दूसरे दिन सबके लिए हैरानगी का दिन था। सभी एक आलीशान कोठी में वलीमे की दावत पर मौजूद थे और सलमान और आलिया ऐसे लिबास में थे कि शायद ही ऐसा लिबास किसी ने उससे पहले देखा था। सबकी आंखें हैरत से फटे जा रही थीं और एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। आलिया के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। उसने तमाम कहानी सुना दी थी कि सलमान आम इंसान नहीं है, ये बहुत ही अमीर कबीर इंसान है और ये सब कुछ उसने मेरी मोहब्बत में डूब कर किया है। वो इतना अमीर होने के बावजूद भी एक मामूली सा ड्राइवर बनकर कई माह रहा है। सभी उसकी कहानी सुनकर हैरान हो रहे थे। उनकी जुबानें गुंग थीं। वो जो कुछ समझ रहे थे सब कुछ उसके उलट हो गया था। वो चाहते थे कि आलिया हमेशा गुलामी की जिंदगी बसर करने के लिए रहे, पर वो तो राज करने वाली बन गई थी। कई नौकरों की लाइनें उसके सामने लगी हुई थी। इस शेर के साथ इजाजत, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। कैसी लगी आपको ये कहानी? अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में हमें आगाह जरूर कीजिएगा।